Hello viewers, I am राम कमल with you और आज हम बात करेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इसका कैलकुलेशन गणना कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा हुआ है, आप जानते हैं गणित का मतलब होता है गणना, कैलकुलेट गणना करेंगे। कैसे गणना करेंगे इसको देखते हैं। लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक दोनों को पूरा रूप में कहा जाता है। इसका सबसे पहले हम अर्थ जानते हैं, इनका अर्थ क्या होता है। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा से छोटा, लघु छोटा, लोवेस्ट, और कॉमन का मतलब होता है लोवेस्ट, यानी दोनों में। जैसे आपके पास कान है तो आपके दोस्त के पास कान है, आपके पास आँख है तो दोस्त के पास आँख है, तो दोनों कॉमन है। इसी तरह से जो अंक दोनों में है, तीनों में है, कितना भी संख्या लिया जाए तो वो कॉमन कहलाएंगी। वही संख्या अगर है तो आगे हम स्पष्ट करेंगे। दिस इज कॉमन मीनिंग, यानी दोनों या तीनों या सभी में हो वो कहेंगे कॉमन। अब देखते हैं अपवर्त क्या होता है। अपवर्त को इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जितना गुना किया जाएगा वो उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे 2 का गुना 4, 6, 8, 10, ये 2 के मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये मल्टीपल होता है। अब तीनों को अगर जोड़ा जाए तो देखेंगे लघुत्तम, अपवर्त और वेनिस्ट, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मल्टीपल। अब प्रश्न क्या है इस पर देखते हैं। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, गिनती करेंगे तो टोटल हाउ मेनी ट्रीज, 8। हाउ मेनी हियर, कितना है यहाँ पर, 10। अब दोनों को कम से कम वेनिस्ट कितना होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, ऐसे कोई संख्या में लेना है तो इसको कैसे पता करेंगे। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मल्टीपल जो होता है वह उसका गुना होता है। क्या होता है, गुना। तो हियर इट इज जस्ट सी 8 का गुना 8 का 1 गुना 8, 2 गुना 16, 3 गुना 24, 4 गुना 32, 5 गुना 40। इसका गुना देखते हैं 10 का। दूसरा जो नंबर मिला हुआ है 10 का 20, 30, 40। 1 गुना 2 गुना 3 times 3 and 4 3 times 30 and 4 times is 40। अब दूसरा जो है सम, एक सम शब्द आता है कॉमन, यानी दोनों का समान हो, दोनों में समान हो। अब समान कौन आ रहा है, 8 और 10 समान है, नहीं। 16 और 20 नहीं, 24 और 30 नहीं, और 32, 40 नहीं, लेकिन 40 8 का 5 गुना 40, 10 का 4 गुना 40, दोनों समान है। अब ये जानना है कि क्या ये जो समान है, क्या दीज आर एक्चुअली लोवेस्ट, क्या ये लोवेस्ट है। इसके पहले आपने देखा कहीं नहीं है समान, केवल जो है ये 40 आ रहा है, 40। इसको बड़ा करते जाएंगे तो आप गुना करते जाएंगे तो 80 और 80 भी आ जाएंगे। 8 का 10 गुना करेंगे 80, और 10 का 8 गुना करेंगे 80। ये दो भी समान है, लेकिन क्यों ये नहीं है, लोवेस्ट क्यों नहीं है। लोवेस्ट है नहीं है, क्योंकि ये इससे भी छोटा वाला जो है कॉमन है, जो इसलिए लोवेस्ट में नहीं है, ये हायर में चले जाएंगे। तो हियर इट कम्स 40, 40, इसी को एलसीएम कहा जाएगा या लोवेस्ट कॉमन
मल्टीपल्स, यानी छोटा वेनेस्ट यानी दोनों में हो। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट टू नंबर्स, सो दोनों में हो, दोनों में है 40 40 और छोटा भी है, बड़ा नहीं है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा और 40। सो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है इन रिटन फॉर्म में, तो ये जो तरीका है इससे भी कह सकते हैं, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड वन जो राइटिंग मेथड है उस पर जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 8 और 10 को 2 से डिवाइड किया गया फर्स्ट लाइन में, 2 4 जा 2 4 को 8, 2 5 10। सेकेंड लाइन में 2 2 4, 2 5 10। क्वेश्चन ये है कि 4 को डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, 4 रहने दिया जाना चाहिए था, इसको क्यों जो है 2 में कर दिया गया, दो 2 टाइम्स में, तो इसका यहाँ पर आंसर है। देखिए तब तक जो है किसी को फैक्टराइज करना है जब तक अभाज्य न हो, अभाज्य 2 किसी से नहीं कटेगा, ये नीचे वाला 2 किसी से नहीं कटेगा, लेकिन 3 जो है 2 से अब अभाज्य गुणनखंड है 8 का, एक ये सिंगल है, 3 है अभाज्य लेकिन ये 8 को नहीं काटेगा। 4 अभाज्य नहीं है क्योंकि 4 2 से कट सकते, 2 इंटू 2 हो सकता है, यानी 2 का आप 2 बार गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2 गुणनखंड हैं 4 के, इसलिए सिंगल नहीं है, एक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यह अभाज्य नहीं है, तो गुणनखंड में हमेशा फैक्टराइजेशन में ये ध्यान रखना है कि दिस इज इंडिविजिबल, यह अभाज्य है, तब जो है आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो दिस इज द मेथड वाई 4 को क्यों जो है वाई 4 हैज बीन डिवाइडेड बाई 2 अगेन, क्यों 4 को दोबारा जो है डिवाइड किया गया। तो आंसर इज हियर 2, दिस इज फर्स्ट 2, सेकेंड 2, again 2 and 5, 2 2 2 5, answer is 40. This is the method we can solve in our notebooks, and here to understand क्या होता है एक्चुअली, लॉसर क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त, अपवर्त और सम कॉमन और मल्टीपल आप समझ गए होंगे। अब लेट अस गो फॉर द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। फैक्टर का मतलब होता है व्हाट इज फैक्टर, खंड, उसका खंड करना छोटा छोटा, और इम्पॉर्टेंट इज इंडिविजुअल, और वो किसी से खंडित ना हो पाए, तो वो चीज़ वो उसको सेलेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल 10 है तो 2 और 5 है, 2 किसी से खंडित नहीं होगा एक्सेप्ट हिमसेल्फ, अपने के अलावा किसी से नहीं, 5 भी ऐसे ही स्थिति में है। सो दिस इज़ करेक्ट, यू कैन सेलेक्ट, इसको ले सकते हैं। और हियर द क्वेश्चन हैज़ बीन सॉल्व, जस्ट सी हियर 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 और 9 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, करेक्ट फैक्टर। दिस इंडिविजुअल, किसी से नहीं डिविजिबल होगा, 2 ओनली सेल्फ से होगा। 10 2 इंटू 5, ये करेक्ट है, 2 इंटू 5, ये जो है इंडिविजिबल नहीं है, इंडिविजिबल है यानी ये डिविजिबल नहीं है किसी से, तो हमने सही सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं सेकेंड जो कंडीशन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये सब फैक्टर हैं। 8 के फैक्टर कितने हैं, 3, 10 के फैक्टर 2। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, वेनिस्ट जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो 2 2 दोनों सम, दोनों जो दोनों में है। नेक्स्ट 2 देखेंगे, नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये हाईएस्ट है। हाईएस्ट कैसे है, सेल्फ के अलावा देखा है, सेल्फ के अलावा जो देखे हैं 8 और 10, तो इससे बड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जो है 1 से 10 के बीच में है या 10 तक है, तो इसका हाईएस्ट जो है 5 हो जाएगा। सॉरी, इसका हाईएस्ट जो है हाईएस्ट 5 है लेकिन कॉमन नहीं है। सो वी कैन सेलेक्ट 2, फर्स्ट 2 इज with 8, 2 is
in 8, to exist in 8 as well as in 10 also. So here it is highest common factor, दोनों में है तो और सबसे बड़ा भी है, so this is HCF 2. तो आज हमने बात किया, फर्स्ट वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या चीज़ समझने की कोशिश किया, लोएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है जो सब में हो, और मल्टीपल क्या होता है विथ एग्जांपल, और फैक्टर्स क्या होते हैं, और वी हैव एलिब्रेटेड यहाँ पर किया गया कि मल्टीपल कैसे बनाते हैं और उसमें लोवेस्ट कैसे सेलेक्ट करते हैं, छोटा से छोटा, और हमको लघुत्तम में छोटा से छोटा लेना है। उसके बाद हमने समझा कि भाज्य अभाज्य फैक्टराइजेशन क्या होता है, भाज्य कौन होते हैं और अभाज्य कौन होते हैं, और कैसे ऐसे निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।